Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो लेट्स सी। एंड गाइस, एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उनसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और करंटली क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। करंटली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी करंट एनर्जीज़ बताइए। फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या चल रहा है उनके दिल में अभी, प्लीज़ गाइड कीजिए। Ace of Wands, Ten of Swords, Four of Swords, Judgment, Three of Wands, the Devil, Four of Wands and Hermit। ओके, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं गाइस, ठीक है। इस वक्त एनर्जीज दिखाई देती है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं। एक्चुअली ये शख्स गुस्सा बहुत करते होंगे, पॉजिटिव है, शक करना, डाउट करना, ये इनकी हैबिट, इनकी आदत में होगी ये चीज़। अपने कंट्रोल में रखना, अपने तरीके से चलाना। कहते ना कि कोई भी चीज़ अगर ओवर हो, लिमिट से बाहर हो तो अच्छी नहीं लगती, चाहे वो प्यार हो या कुछ भी हो। सो आई थिंक ये ओवर ही करते हैं और ये चीज़ कभी कभी टॉक्सिक हो जाती है। ज़िद्दी है ये, इनका बिहेवियर कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाता है। इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक इन्होंने जैसे रखा है आप वैसे रहे हो, बट उसके बाद भी इनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं। ये बात करना बंद कर देते हैं, गुस्सा दिखाएंगे, नाराज़गी दिखाएंगे। एंड आप हमेशा हर बार इनको मना के ले आते हो, हर बार आप मनाते हो इनको। बट अभी ऐसा हो गया कि कुछ ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी आई थिंक ऐसा हो रखा है कि आपने मनाना बंद कर दिया है, आपने अभी छोड़ दिया उनको उनके हाल पे। और अभी काफ़ी टाइम से उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं है। और अभी ये जानना है आपको कि क्या चल रहा है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है अभी उनका वही हाल है, रात और दिन आपके बारे में ही सोचते हैं, रात को सोते भी आपके बारे में सोच के ही हैं। बहुत अकेलेपन से अभी गुजर रहे हैं, एक अकेलापन और एक सेल्फ रियलाइजेशन। सो सेल्फ रियलाइजेशंस भी हो रही हैं इनको। बट एक चीज़ है कि दिमाग में आप ही घूमते हो इनके, अपना काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप इनके दिमाग में घूमते रहते हो। मतलब कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड थॉट्स आते रहते हैं। ज़िद है इनकी कि नहीं करना कॉल मैसेज, ईगो है इनका। क्योंकि वो भी एक हैबिट हो गई है कि आप हमेशा इनको मना के ले आते थे, लेकिन इस बार आप नहीं मना रहे तो उनकी ज़िद है। उनको ये है कह रहे इस बार कैसे नहीं बात कर रही, या क्यों नहीं कर रहा, इस बार क्यों नहीं। तो एक ईगो, मैं कैसे कर दूँ यार, हर बार तो वही करती है, अभी मैं करूँगा या करूँगी तो मेरी गलती निकल आएगी या फिर मुझे हमेशा फिर करना पड़ेगा। सो ये है इनका।
अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पुराना टाइम बहुत याद करते हैं, जितना आपके साथ इन्जॉय किया है, जितना आपके साथ रहे हैं, वो टाइम इनको बहुत याद आता है। और एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर एनर्जी देखूँ ना, तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत याद करते हैं आपको, ठीक है। आपकी कमी महसूस होती है इनको, आप नए हो लाइफ में तो वो एक कमी है इनकी लाइफ में जो इनको महसूस होती है। इमेजिनेशंस में जी रहे हैं अभी। इमेजिनेशंस कुछ ऐसी कि अपने हिसाब से, सेकंड कुछ पास्ट मेमोरीज़ हैं, बातें याद आती रहती हैं जिसको याद करके कहते हैं ना स्माइल करना, ब्लश करना, वो होता है इनका। कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस भी हो रही है जिसके बेस पर इनको होता है कि यार ये गलती है मेरी, मानते हैं लेकिन सामने आकर के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको। बट इनको सॉरी बोलना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बिकॉज आपने इस बार ऐसा कर लिया कि मुझे अभी नहीं करना है, बहुत हो गया, मैंने बहुत किया है, तो अभी नहीं करना मुझे। क्योंकि आपका ये होगा कि अभी नहीं करना है, एक होता है ना इनफ टाइम, तो वो चीज़ हो गई है। क्योंकि हर बार आप करते हो और हमेशा वो ऐसे ही करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अभी ये हो गया कि नहीं अभी मैं कितना देखूं हर चीज़ को, या कितनी बार देखूं, राइट। तो वो चीज़ हो गई है आपके साथ भी। बट यहाँ पर आपके पार्टनर देखो बहुत सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन स्टेप नहीं लिया जा रहा। बस जैसे बिल्कुल वैसे ही है कि स्टेप लेते लेते रुक जाते हैं, यही सारी चीज़ें सोच के। स्टेप लेना तो चाहते हैं लेकिन लेते लेते रुक जाते हैं। बहुत सोच रहे हैं एक स्टेप लेने में, एक एक्शन लेने में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वंड्स। आप दोनों के बीच में आई थिंक बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, और उन झगड़ों में हुई बातें, आई थिंक इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है, और अभी इनको उस चीज़ को लेकर के गिल्टी फील होता है। अभी इनको बुरा लगता है जब ये अभी शांत है, सब कुछ ठीक है ना, माइंड शांत है, गुस्सा गुस्सा कुछ नहीं है, ठंडा दिमाग है। तो अभी जब ये सोचते हैं ना, उन सब बातों को याद करते हैं ना, तो इनका दिल दुखता है कि अरे मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं बोलना था ऐसे, इतना नहीं बोलना था। ठीक है झगड़ा हुआ होता है, लेकिन इतना नहीं बोलना था। तो वो एनर्जी है इनकी। आई थिंक इस झगड़े के बाद में ही आपने मूव ऑन किया। आई थिंक इस झगड़े के बाद में ही आपके लिए वो इनफ टाइम था कि बस अब और नहीं, और ज़्यादा नहीं, अब और ज़्यादा नहीं सुन सकती, या और ज़्यादा मुझसे सहन नहीं होगा करके। तो आई थिंक आप इसके बाद में ही आपने एफर्ट डालना बंद किया। द मून, बिकॉज आपको ये चीज़ बहुत हर्ट कर गई, मतलब बहुत ज़्यादा। आप हर चीज़ को बहुत लाइटली लिया करते थे। आप ये कुछ भी बोलते थे, एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे। बट आई थिंक इस बार बहुत ज़्यादा हो गया था इनका, और ये चीज़ आपको सहन नहीं हुई, और आप अंदर से कहीं ना कहीं बिखर गए। अंदर से इंसान टूट जाता है ना, वैसी एनर्जी हो गई कि आप अंदर से टूट गए। और फिर लेकिन एक तो होता है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते हैं, है ना, कॉल मैसेज कर देते हैं, रोक ही नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा हो गया आपके साथ कि आप कॉल मैसेज करना भी चाहो ना, तो भी आपका दिल और दिमाग आपको रोक देता है, क्योंकि आप इतने हर्ट हो चुके हैं अंदर से। और आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उनकी इस वजह, उन्होंने जो किया उसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। और उनको पता है कि आपने अगर इस बारी इतना टाइम ले लिया ना बात ना करने में, तो इसका मतलब गड़बड़ तो इनसे बड़ी हुई है। तो ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से। एंड आई थिंक कि एक थोड़ा है इनका ज़िद्दी और ये सारा नेचर है। तो ये सॉरी तो बोलना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए कि बोलें कैसे। तो एक थोड़ा रहता है, जो इंसान नहीं बोलता ना सॉरी, उसको थोड़ा हेजिटेशन सी रहती है, तो उसको थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब सॉरी बोलने के लिए भी। तो इनका ऐसा है कि सॉरी बोलने के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं बोलूँ कि ना बोलूँ, बोलूँ तो कैसे बोलूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। सी यहाँ से देखते हैं। ओके
हिडन जेंडर रोल्स, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। ये खुल के नहीं बोलते कुछ भी, और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है एंड ऑल। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आप शायद आपका लिए हाँ ये हो गया कि आपको बहुत हर्ट हुआ और आपने जो है फिर उससे कदम भी पीछे लिए, ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप उनसे प्यार तो करती हो, फीलिंग्स तो हैं ही, लेकिन आप भी चाहते हो कि इस बार वो लें कोई स्टेप, मैं ना लूँ। तो यहाँ पर देखो आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग्स उनके भी हैं आपको लेकर के, और वो उसको हाइड करते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि शायद उसको फीलिंग्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है, फीलिंग्स हैं, बहुत है। फिज़िकली भी ये शख्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और ये लेंगे एफर्ट, ठीक है। बट एक चीज़ है कि जैसे कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला कि खुद को प्रिपेयर करना जिसे कहते हैं, तो उस प्रिपरेशन वाली टाइम में है ये, अभी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक इन्होंने कभी इतना सॉरी नहीं बोला, बोला होगा तो बहुत कम बोला होगा। इनकी तरफ से एफर्ट भी थोड़े कम ही आते हैं, इनको नाराज़ होना आता है, मनाते तो आप ही थे हमेशा से, या शुरू शुरू में जब कनेक्शन था तब ये बहुत मनाते थे, लेकिन फिर बीच में बाद में ख़त्म ही होगी वो चीज़, और शुरू ये हो गया कि आपने ही मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप भी इनसे इतने ज़्यादा अटैचमेंट हो गई कि आप रह ही नहीं पाते थे इनके बिना। तो आप सब भूल के भी इनको कॉल मैसेज करते थे, क्योंकि आपको फ़िक्र होती थी कनेक्शन की, आप भी नहीं ख़त्म करना चाहते थे या कनेक्शन को ख़राब नहीं करना चाहते थे। लेकिन हर शख्स के लिए एक होता है ना कि बस अब और कितना हम खुद ही करें, तो वो चीज़ आई आपके भी रिलेशनशिप में, जो कि गलत नहीं है। अपने बारे में सोचना अच्छा है कि आपने अपने लिए सोचा, एंड आई थिंक यही चीज़ इनको रियलाइज़ करवाएगी। देखो अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं गलत हूँ, तो बिल्कुल सही हो आप, और इनको रियलाइज़ हो भी रहा है। बस आप ये मान लो कि ये आपको बता नहीं रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज़ इनको रियलाइज़ हो भी रहा है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स एंड ब्लॉसमिंग एबेंडेंस, आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियली भी कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, कब मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा, सब कब खुशियाँ आएंगी। कि देख रहे हैं कि मेरी मतलब इनके ना ऐसा हो रहा है कि लव लाइफ में तो प्रॉब्लम चल ही रही है, इनकी फाइनेंशियल प्रोफेशनल लाइफ जो है ना वो भी थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरा रिलेशन और मेरा प्रोफेशन दोनों अच्छा हो गया तो फिर मेरी लाइफ में कहते ना चांदी चांदी है, वो चीज़ हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें संभलें। यस देखो आया ना वही चीज़। यस इनका ये कि ऐसा डोर ओपन हो कि मैं फाइनेंशियली जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ, करियर मेरा अच्छा चले, कनेक्शन मेरा अच्छा चले, फिर तो मेरी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, यहाँ पर डोर टू वैल्यू है। यहाँ अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, करियर इश्यूज़ है, तो यहाँ पर वो डोर ओपन हो रहा है जो कि खुशियाँ ला रहा है। तो वही है यहाँ पर आपके पार्टनर का ये है कि अगर ये दो चीज़ें मेरी लाइफ में सही हो जाए, एक तो मेरा रिलेशन, दूसरा मेरा ये, तो फिर तो मेरी सारी विशेस पूरी हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये दो चीज़ सही हुई तो बाकी तो मैं खुद अचीव कर लूँगा। द वर्ल्ड इनके लिए ये दो चीज़ बहुत मायने रखती हैं, इनके लिए ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस, जहाँ तक मैं एनर्जी देख रही हूँ। एक तो रिलेशनशिप, दूसरा इनका करियर। ये दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और यस यहाँ पर अभी देखो
रिलेशनशिप में तो आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो भी इन्हीं के थॉट हैं। करियर की बात यहाँ पर ये है कि ये आपके बारे में जब सोचते रहते हैं, आप ही उनके दिमाग में चलते रहते हो, तो करियर पर क्या ही फोकस कर पाएंगे। करियर पर फोकस तो तब इंसान करेगा जब मेंटली पीस होगा, दिमाग जब उसका शांत होगा, तभी वो कुछ अच्छा सोच पाएगा। और दिमाग ही जब शांत नहीं होगा तो वो क्या अच्छा सोचेगा। तब कनेक्शन में वो हो रहे हैं आप दोनों की, कनेक्शन सही नहीं चल रहा, आप घूम रहे हो इनके दिमाग में, तो कुछ और चीज़ पर फोकस कर ही नहीं पा रहे, तो ये भी इनकी एक प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर भाई इनको मतलब अच्छा सोचने के लिए आपका साथ भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ ये खुश रहेंगे तो ये अच्छा सोच पाएंगे। और जब इंसान खुश होता है ना, अंदर से खुश रहता है, तो उसके अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी इनको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, इनको आना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं रह सकते ये भी आपके बिना। बस आप यही मान लो कि ज़िद और ईगो के चक्कर में हैं और खुद को बस प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, रेडी नहीं कर पा रहे एक्शन के लिए। एक्शन लेने को तैयार है लेकिन कदम नहीं बढ़ाया जा रहा। फेस द पेन, repetitions in life, 3 मैजिक्स, अबेंडेंस। गाइस यहाँ पर ना बाबा एक चीज़ आपको कह रहे हैं कि जो पेन मिल रहा है ना अपनी लाइफ में उसको फेस करो, बट सेम गलती मत दोहराओ। कभी कभी क्या होता है, जैसे मानो एग्जांपल देती हूँ, मान लो ऐसा होता है कि हमेशा झगड़ा हुआ, आप गए मना के लाए, सब ठीक है, फिर से वही चीज़ हुई, फिर झगड़ा हुआ, चले गए, फिर आप गए, फिर मना के लाए, तो अभी क्या हो, अब ये जो साइकिल है ये क्या है, रिपीटेशन है, रिपीट हो रही हैं चीज़ें, सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। उनका काम है झगड़ा करके जाना, आपका काम है मना के लाना। वो नहीं मनाएंगे, आप ही मनाओगे। क्या कर रहे हो आप, सेम चीज़ रिपीट 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 रिपीट। ऐसे तो शख्स को कभी समझ ही नहीं आएगा कि मनाने वाला जो है वो अपना ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब साइड छोड़ के कैसे आता है सामने से, राइट, सब कुछ साइड में रख के। तो ये चीज़ उनको कभी रियलाइज़ नहीं होगी, उनको वो हवा में ही रहेंगे कि अरे देखो हमारे बिना क्या हो रखा है। तो रिपीटेशन से बाहर निकलने के लिए बाबा आपको बोल रहे हो, जिसके पीछे आप कदम बढ़ा चुके हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपने ये कर लिया कि गया तो गया या गई तो गई, इस बार मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी गलती नहीं है, इस बार मुझे नहीं लेना है एफर्ट। आप कहीं ना कहीं रुक गए हो। अब वो साइकिल को रिपीट होने से आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक कर रहे हो। अब इस दौरान आपको पेन होगा, इस दौरान आपको तकलीफ़ होगी, इस दौरान आप परेशान रहोगे, इस दौरान आपका मन नहीं लगेगा, बेचैन रहोगे, बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे, बहुत अलग अलग एनर्जी रहेगी आपकी। लेकिन बाबा वही चीज़ कह रहे हैं कि जो इस टाइम में पेन मिल रहा है ना उसको सह लो थोड़ा सा। अगर वो सह लिया तो रिपीटेशंस को आप ब्रेक कर दोगे, जो रिपीटेशंस का साइकिल है वो ब्रेक कर दोगे। और इस वक्त में 3 चीज़ें याद रखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। और ये 3 चीज़ें ही मिलके हमारा कर्मा बनाती है। अच्छा सोचना भी कर्मा है। अगर आप बुरा सोचते हो, कहते हैं ना दूसरे का बुरा चाहोगे तुम्हारा खुद का होगा, क्योंकि कर्मा है। तो अच्छा ही सोचो, अच्छा बोलो, दूसरों का बुरा बोलोगे तो खुद का बुरा होगा, सुना होगा, क्योंकि ये भी कर्मा है, बोलना भी एक कर्मा है, तो वो भी अच्छा ही बोलना है। अच्छा करो, अच्छा करोगे तो ऑफकोर्स वो ऑलरेडी कर्मा है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, मिला, ये भी सुना है हमने। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं बाबा कि इस टाइम ऑफकोर्स आपको पेन हो रहा होगा, लेकिन इन 3 चीज़ों का ख्याल रखो। अगर आपने ख्याल रख लिया और ये रिपीटेशन का साइकिल आपने ब्रेक कर दिया, तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अबेंडेंस है। आपको जो भी मिलेगा ऐसा मिलेगा जो आपको खुशी देगा, एंड आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। अबेंडेंस मतलब, अबेंडेंस देखो सबके लिए अलग अलग है। अबेंडेंस के मायने, अबेंडेंस की मीनिंग सबके लिए अलग है। अबेंडेंस वो है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमें मिल गई, ये अबेंडेंस है। जो चीज़ मिलने पर हमें खुशी हो रही है, ये अबेंडेंस है। कुछ लोगों को प्यार मिल जाए वो उनके लिए अबेंडेंस है। कुछ लोगों को पैसा मिल जाए वो इनके लिए अबेंडेंस है। कुछ लोगों की कोई विश पूरी हो जाए वो उनके लिए अबेंडेंस है। किसी को खाना नहीं मिल रहा, खाना मिल जाए वो अबेंडेंस है। अबेंडेंस मतलब कि कोई भी विश आपकी जो पूरी हो रही है, कुछ भी ज़रूरत जो आपकी पूरी हो रही है, जो आपको खुशी दे रही है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो अबेंडेंस है। और सबके लिए अबेंडेंस के मायने अलग है। तो आपके लिए जो अबेंडेंस है
मतलब आप एक तरीके से आप ये कह सकते हो आपकी हैप्पीनेस, आपकी विशेस वो पूरी होंगी। बस ये साइकिल ही ब्रेक करना है, जिसके प्रोसेस में आप लग गए हो, बिल्कुल सही पाथ पे हो आप। हाँ, इधर आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होंगी, बेचैनी होगी, परेशानी होगी, उसको फेस कर लो। इन 3 चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि अच्छा ही होगा सब कुछ। अच्छा बोलना है मुझे, अच्छा काम करना है मुझे, अच्छा सोचना है मुझे, मतलब पॉजिटिव सोचना है हर चीज़ के बारे में, ठीक है। दैट्स इट, फिर सब अच्छा ही होगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।